आप सभी आर्मी लवर्स का इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि अब आपके एग्जाम डेट में एकदम ना के बराबर समय बचा हुआ, इसलिए आप रात दिन एक कर दीजिए अपनी वर्दी के लिए। बाकी ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आ जाते सीधे अपने क्वेश्चन पे। इस क्लास में टॉप 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी मैथ के। जैसा कि आप सबको भी पता हो, यह क्लास एकदम आपके एग्जाम यानी कि 10 जुलाई तक कंटिन्यू चलेगी। बस आपका सपोर्ट रहे और लास्ट तक आप देखिएगा एकदम 110%। ये मेरा वादा है कि एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होगा। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, एक परीक्षा में एकदम एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे और एक एक पॉइंट एकदम समझते चलेंगे हम। एक परीक्षा में 200 विद्यार्थी शामिल हुए। अब आगे बोला है कि 60% विद्यार्थियों ने सफलता पाई। सफलता का मतलब 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब पूछा है असफल विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पे जब असफल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है और यहाँ पे 60% विद्यार्थी पास हुए हैं, पहली बात तो यह है परसेंटेज में कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। अब इसी 100% में से ही या 100% में से ही पास और फेल होंगे। अगर 60% अगर विद्यार्थी अगर पास हुए हैं तो भैया 100 में से जब हम 60 माइनस करेंगे आ जाएगा 40, यानी कि 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं या असफल हुए हैं। अब यही पूछा भी है कि असफल विद्यार्थियों की संख्या, तो भैया टोटल विद्यार्थी का यानी कि 200 का ही 40% हम निकाल लेते हैं। अब जब परसेंटेज में है तो भैया परसेंट का मतलब होता है 100, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा। अब 40 का जब हम 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 80, यानी कि टोटल 200 विद्यार्थियों में से 80 विद्यार्थी फेल हुए हैं, असफल हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि जितने भी जो 5 क्वेश्चन शामिल किए गए आपके इस क्लास में, पूरे एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ही शामिल किए गए। बाकी सीधे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि आपका समय आप जान लीजिए 1% आपके एग्जाम में बचा नहीं है। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास सेब थे। पहली बात तो यह है जब वह 40% अगर वह सेब अगर बेच देता है और कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। अब इसी 100% में से ही वह 40% सेब बेच देता है, तो जब हम 100 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60%, यानी कि अभी भी उस फल विक्रेता के पास 60% सेब बचा हुआ है। अब यही क्वेश्चन में बोला है कि जब वह 40% सेब जब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। अब जब उसके पास अगर 420 सेब अगर बचा हुआ है, अगर हम परसेंटेज में देखेंगे कि 60% सेब बचा हुआ है, तो भैया 60% का मान ही है 420, क्योंकि संबंधवा दोनों तरफवा सेम बनत है। अब यह संख्या में 420 से बचा हुआ है या परसेंटेज में, यानी कि 60% का मान भैया है 420। अब यही बोला कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, यानी प्रारंभ में कितने सेब थे 100%। अभी 100% का मान पूछा है तो 100% का मान हम निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर 420 गुणे 100 बटे 60। अब एक भेली से एक भेली कट जाएगा, 6 7 42। अब जब 100 में 7 से गुणा करेंगे आ जाएगा 700, यानी कि उसके पास जो शुरुआत में, यानी उस फल विक्रेता के पास जो शुरुआत में भैया 700 सेब था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। बस अब लास्ट तक केवल रुके रहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं, अर्थात बांटी जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिलती हैं। पहली बात तो यह है ए और बी का जो रेशियो है वह है 4:9। अब इसी 4:9 के अनुपात में ए प्लस बी के बीच में टोटल 39 कैंडियाँ बांटी जाती हैं, वितरित की जाती हैं। अब जब टोटल जब 39 कैंडियाँ जब बांटी जाती है तो ए और बी का रेशियो भी हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 9 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 13, या 4 में 9 जोड़ेंगे तभी भी 13 आएगा। बात क्या है, आ जाएगा 13। अब इसी 13 का मान भैया 39 के बराबर है। जब हम 1 का मान निकालेंगे 13 तियां 39, यानी कि 1 का मान आ जाएगा 3। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिलती हैं। जब बोला है कि भैया बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिलती हैं तो सीधे हम रेशियो में ही देख लेते हैं, यानी कि बी का रेशियो जो है वह ए के रेशियो से कितना अधिक है
5 अधिक है, क्योंकि 9 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 5। अब इसी एक का मान जब 3 निकला है तो भैया 3 में 5 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 5 15 आ जाएगा। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि बी को ए से 15 कैंडियाँ अधिक मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या है। पहली बात तो यह है, अगर कभी भी अगर औसत दिया रहता है तो सबसे पहला कार्य हमारा यही होता है उसका योग निकालना। जैसे कि यहाँ पे यह दिया है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहले हम योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे दिया है औसत 30 गुणे संख्याओं की संख्या, यहाँ पे टोटल है 4 संख्याएं। अब 4 से हम गुणा कर देते हैं, यानी 30 चौका 120। अब ये जो 120 जो निकल करके आया है यह 4 संख्याओं का योग है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या है। अब यहाँ पे 3 संख्याओं का योग पहले से ही निकाल करके दे दिया है, जो कि 85 है। तो पूछा कि चौथी संख्या है, तो भैया 4 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं के योग को हम माइनस कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि चौथी संख्या क्या है। अब 3 संख्याओं का योग 85 है, तो 120 में से 85 को हम माइनस कर लेते हैं। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम इसको एक उदाहरण देंगे, यहाँ पे बच जाएगा 10, यानी 10 में से 5 जाए 5। अब यहाँ पे बच जाएगा भैया 1। अब 1 में से 8 घटेगा ना, फिर हम बगल वाले से एक उदाहरण देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाए 3। अब यहाँ पे बच जाएगा भेली, यानी कि वह चौथी संख्या हमारी 35 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का 220% क्या है। पहली बात तो यह है, अब आधे लोग अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे कहेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बात, जो आपका एग्जाम का पैटर्न यानी कि मैथ का एकदम रहने वाला उसी प्रकार का क्वेश्चन शामिल किया गया है। बाकी मैं इस क्वेश्चन को अपने घर से नहीं बनाया हूँ, ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। 65 का 220% है। अब 65 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब लिखा है 220%। अब परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो 220 को हम 100 से क्या करेंगे डिवाइड। अब हम करते हैं इसको साल 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 65 को 13 बार में, यानी कि 13 बचे 65। अब 2 से कटेगा 22, 11 बार। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो भैया 13 का 11 से हम गुणा कर देते, यानी कि 11 3 33 के 3 हाथ में लगा 3, 11 करने 11 3 14, यानी कि 143 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी एक कमेंट भी किया करिए क्लास कैसे लगी। बाकी धन्यवाद।